हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश है और हम लेके आए एक नया वीडियो। और इसमें हम लोग जो है बात करेंगे कि जो पर्सनल लोन प्रोसेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और जो बैंक है पर्सनल लोन में क्या क्या चीज़ें देखता है डॉक्यूमेंट में। तो शुरुआत बात करेंगे। देखिए, पर्सनल लोन के अंदर वैसे तो इनकम जो मेनली जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इनकम डॉक्यूमेंट और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, दो ही डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ, ये जनरली आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आते हैं। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ कुछ कुछ फाइनेंशियल लेंडर्स डिमांड करते हैं, बाकी मैक्सिमम लेंडर्स जो हैं एड्रेस प्रूफ आजकल नहीं लेते हैं, वो आधार ओटीपी से ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। अब आइए इनकम डॉक्यूमेंट। तो इनकम डॉक्यूमेंट में बैंक जनरली इनकम डॉक्यूमेंट में सैलरी के अंदर सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट, ये दो चीजें ली जाती हैं। इसके अलावा बैंक फॉर्म 16 या फॉर्म 26A या कई बार पीएफ स्टेटमेंट भी मांगता है। तो बेसिकली इन डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस ये होता है कि बैंक इससे आपकी ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट कंफर्म करता है। जैसे कि फॉर्म 16 अगर बात करें तो फॉर्म 16 पे जो आपकी कंपनी का टेन नंबर है और आपका पैन नंबर है, इन चीजों से आपका टैक्स जो इनकम टैक्स की साइड से बैंक वैलिडेट कर लेते हैं लोग। और अगर ये किसी कंडीशन में आप टैक्सेबल आपकी सैलरी नहीं है या आप टैक्स नहीं शो हो रहा है तो पीएफ स्टेटमेंट से भी बैंक इस चीज को वैलिडेट करते हैं। जो मेन कंसर्न आता है वो आता है सैलरी स्लिप के अंदर। जो सैलरी स्लिप है, अब सैलरी स्लिप में कई बार होता क्या है कि जो बोरोवर है जो अप्लाई करता है तो वो एज्यूम करके चलता है कि उसकी सैलरी जो अकाउंट में आ रही है, लेट्स सपोज उसकी सैलरी 70,000 के आसपास कुछ आ रही है। बट बैंक कई बार सैलरी कम कंसीडर करता है। तो वो कम कंसीडर क्यों करता है, उसका रीजन ये होता है कि सैलरी में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं, जो हर एक सैलरी में फिक्स रहते हैं, जो सीटीसी लेटर के अकॉर्डिंग है। और कुछ एक ऐसे कंपोनेंट है जो वेरिएबल होते हैं। तो बैंक वेरिएबल कंपोनेंट को कैसे कंसीडर करके चलता है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखाने की कोशिश करूंगा कि बैंक जो कैसे कंसीडर करता है। 1 सेकेंड गाइज। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो मैंने एक ये यहाँ पे जो है मैंने एक सैलरी स्लिप जो है यहाँ पे एक सैलरी मैंने एक ये हमारा कोई कस्टमर है, इसकी एक सैलरी स्लिप हमने जो है यहाँ पे ओपन कर ली है। तो इसमें आप देखिए जरा, ये जो कंपोनेंट है ये सारे के सारे फिक्स कंपोनेंट है जो रेट कंपनी ने दिया हुआ है, और ये जो अमाउंट इनको मिला है ये डिडक्शन है। तो इसमें देखेंगे आप, जब ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो इसमें देखिए ये जो कुछ कंपोनेंट है, इसमें एक कंपोनेंट है ओवर टाइम। तो बैंक या कोई भी लेंडर जो है इस कंपोनेंट को कभी भी कंसिडर नहीं करता है। इसके अलावा इसमें अगर देखेंगे एक प्रोडक्शन इंसेंटिव है, इंसेंटिव कमीशन, इस तरीके का कोई भी जो कंपोनेंट होता है सैलरी में, बैंक उसको लास्ट 3 महीने की सैलरी का एवरेज का 50% कंसिडर करके चलता है। तो इस केस में देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं, ये 1 मंथ की सैलरी है जिसमें 11,18,845 है। ये सेकेंड मंथ की सैलरी है जिसमें ये इंसेंटिव जो है 11,541 रुपीज है। और ये जो थर्ड सैलरी स्लिप है जिसके अंदर ये इंसेंटिव जो है 10,682 रुपीज है। तो ये एक मैंने इसमें जो है कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं अपनी जो सैलरी पे। तो देखिए ये जो मैंने 1 मंथ 2 मंथ 3 लिखा हुआ है, ये इनका टोटल है और ये इनका जो है एवरेज पर मंथ है। और ये जो 50% है, तो इनकी जो फिक्स ग्रोस सैलरी थी, अगर आप ओवर टाइम को रिड्यूस कर दें, हटा दें, और जो वेरिएबल कंपोनेंट का एवरेज का 50% जब हम लोग ले लेते हैं तो ये वो उसका आता है। और ये इनकी टोटल डिडक्शन है। तो इस तरीके से जब इस सब माइनस कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 67,332 रुपीज जो इनकी फिक्स सैलरी बैंक जो कंसिडर करेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एस्टिमेट आइडिया लग जाएगा कि आपकी सैलरी बैंक कितनी कंसिडर करके कितनी सैलरी कंसिडर करेगा। और एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको इस चीज से रिलेटेड अगर और भी कोई ऐसा जो आपको डाउट है या ऐसा कोई क्वेरी है तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वहां पे क्लिक करके हमसे पूछ सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें टैग कर सकते हैं। थैंक्स
फ्रेंड्स